कि तराशिए खुद को इस तरह कि जहां पाने वाले को नाज और खोने वाले को आपका अफसोस रहे। जी हाँ दोस्तों, मेरी कहानी इसी के ऊपर आधारित है। एक बार एक राजा था। राजा के दरबार के अंदर एक खिलौने बेचने वाला गया और राजा को यह शर्त रखी कि राजा, मेरे पास जो खिलौने हैं आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखे होंगे, मगर मेरे खिलौनों की अलग कीमत है। तभी राजा को बहुत उत्सुकता हुई। राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मैंने सारी चीज़ें देख रखी है, मगर क्यों न चले इनके खिलौने भी देखे जाए। राजा के पास जैसे ही खिलौने वाले ने अपनी पोटली खोली, उसके अंदर 3 ऐसे कपड़े के पुतले बनाए हुए थे। तीनों दिखने में एक से थे, मगर तीनों की कीमत के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर था। तभी राजा ने पूछा कि हाथ में लेके देखा तो तीनों की कीमत के अंदर इतना अंतर कैसे, सब सारे खिलौने एक से दिख रहे थे। तभी राजा ने चारों तरफ देख के बोला कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो तीनों की अलग अलग कीमत है। एक की कीमत थी 1000 मोहरे, दूसरे की कीमत थी 500 मोहरे और तीसरे की कीमत थी केवल 1 मोहर। राजा से रहा नहीं गया, जब सारी चीज़ें समान है तो तीनों की कीमत में अंतर क्यों है। तभी राजा ने सोचा कि मेरे से इसका समस्या का हल नहीं हो रहा, तो उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला कि आप देख के बताओ कि इसमें क्या अंतर हो सकता है। तभी मंत्री वहां आया। मंत्री ने काफ़ी देर देखा। देखने के बाद में किसी से बोला कि जाओ एक तिनका लेके आओ। तो वो तिनका लेके आया और जैसे ही एक पुतले के कान में डाला, वो तिनका कान से होता हुआ सीधे पेट में चला गया। दूसरे पुतले की बारी आई तो उसने तिनका दूसरे के कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया। तीसरे की बारी आई तो तीसरे पुतले के कान में तिनका डाला और वो मुंह से निकल गया। तभी उस मंत्री ने राजा को बोला कि महाराज, मुझे तो ये सारी बातें समझ में आ गई, मगर आपको समझ में नहीं आई। तभी खिलौने वाला बोल पड़ा कि महाराज, पहले पुतले का मतलब ये था कि जिसके आपने कान में डाला उसके पेट में चला गया। वो संसार के अंदर वो प्राणी होते हैं जो किसी की सुन के अपनी बात को पचा जाते हैं और कभी अपना रिएक्ट नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं करते। वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं जिनको समय और समझदारी दोनों एक साथ होती है। नंबर 2 पे वो पुतला आया जिसके एक कान से निकला और दूसरे कान से निकल गया। तो उन व्यक्तियों के अंदर कभी भी बात रुकती नहीं है और वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। नंबर 3 के पुतले में जो ही कान में तिनका डाला तो सीधा मुंह से निकल गया। वो समाज में वैसे प्राणी होते हैं जो बिना सुने बात को बक बक करके अपनी वैल्यू घटा देते हैं। तो अगर संसार में आप आए हो तो पहले पुतले की तरह बनो, समय और समझदारी के साथ आप अपने विवेक को काम लो। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य भी केवल यही है कि आपको अगर अपने समाज में, अपने गांव में, अपने देश में अपना नाम कमाना है तो आप उस पहले पुतले की तरह बनिए, सुनिए और फिर उसका पूरा रिसर्च के बाद में ही अपने मुंह से आप बताइए। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी। मैं आपका भाई, आपका साथी एस कुमार, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़ में आगे भी आपके सामने ऐसे ही कुछ प्रेरणादायक पल लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।